हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल के लेक्चर में हमने आपका जो प्रीवियस टॉपिक था उसको ख़त्म किया था, जो कि आपके करियर ट्रेंड्स थे फिजिकल एजुकेशन के अंदर। हमने उसको एंड किया था। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक कम्स इज कॉम्पिटिशन्स इन वेरियस स्पोर्ट्स एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। कि कोई भी गेम होता है तो उसके अंदर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे डिफरेंट काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन्स को कहीं ना कहीं किए, मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉम्पिटिशन हैं जिनको प्ले किया जाता है। तो वो कौन कौन से कॉम्पिटिशन्स हैं, किस किस लेवल पे होते हैं, आज हम उनके बारे में ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। सो लेट अस स्टडी अबाउट दैट। एवरी एथलीट prepare himself for sports competitions. Basically these competitions start from the very beginning of school level. For example सब जूनियर लेवल, जो सब जूनियर स्कूल लेवल होते हैं वहाँ से इनकी शुरुआत हो जाती है। तो हर एथलीट अपने आप को तैयार करता है स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स के लिए। और बेसिकली जो ये कॉम्पिटिशन्स हैं ये कहाँ से शुरू हो जाते हैं, बहुत ही स्टार्टिंग से शुरू हो जाते हैं, जिसको हम सब जूनियर स्कूल लेवल कहते हैं, वहाँ से इनकी शुरुआत हो जाती है। देर आर फॉलोइंग स्टेज ऑफ कॉम्पिटिशन्स लिस्टेड बिलो। यहाँ पे बहुत सी स्टेजेस हैं कॉम्पिटिशन्स की जिनको हमने नीचे लिस्टेड किया है। सो देर आर गोइंग टू बी 5 स्टेजेस। सो लेट्स डिस्कस फ्रॉम द फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज के अंदर कौन कौन से कंपटीशन होते हैं, हम उनकी बात करने वाले। तो फर्स्ट स्टेज के अंदर जो कॉम्पिटिशन्स आते हैं वो आते हैं लाइक दिल्ली स्कूल के जो जोनल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जितने भी दिल्ली स्कूल्स हैं किसी भी जोन के अंदर, किसी भी ब्लॉक के अंदर, तो उनके अंदर जो भी दिल्ली स्कूल्स हैं उनके अंदर कॉम्पिटिशन्स होते हैं। केवीएस रीजनल ऐसे ही जो केवीएस एक रीजन के अंदर जितने भी केवीएस हैं लाइक नॉर्थ रीजन, नॉर्थ ईस्ट रीजन, साउथ रीजन, ईस्टर्न रीजन, तो ये जो रीजन्स हैं इन केवीएस स्कूल्स हैं जो उनके अंदर एक कंपटीशन होता है। स्टार्टिंग स्टेज है ये आपकी। देन सीबीएसई क्लस्टर कि जितने भी सीबीएसई स्कूल्स हैं एक जोनल या ब्लॉक के अंदर, उनके अंदर स्टार्टिंग कंपटीशन होते हैं। एनवीएस रीजन है ऐसे ही, जैसे केवीएस रीजन है ऐसे ही एनवीएस के भी रीजन है, नॉर्थ रीजन, ईस्ट रीजन अगेन। देन डीएवी रीजनल, जितने भी डीएवी स्कूल्स हैं उनके भी रीजन वाइज कॉम्पिटिशन्स होते हैं। द नेक्स्ट इज रीजनल इंटर सैनिक स्कूल कॉम्पिटिशन एटसेट्रा। ऐसे ही जो सैनिक स्कूल्स हैं उनके भी जो रीजनल कॉम्पिटिशन्स हैं वो फर्स्ट स्टेज के अंदर होते हैं। तो फर्स्ट स्टेज के अंदर कहीं ना कहीं हम देखें तो रीजनल कॉम्पिटिशन्स हो गए आपके, और जो जोनल कॉम्पिटिशन है अकॉर्डिंग टू ब्लॉक वो होते हैं आपके। नाउ कम्स टू द सेकंड स्टेज ऑफ द कॉम्पिटिशन्स। तो सेकंड स्टेज में क्या होता है, जो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल कॉम्पिटिशन्स हैं वो कहीं ना कहीं इसके अंदर चलते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल कॉम्पिटिशन्स हो गए, स्कूल इंटर जोनल कॉम्पिटिशन्स हो गए कि स्कूल्स जो हैं उनके जो इंटर जोनल कॉम्पिटिशन्स हैं, क्योंकि देखिए अभी ब्लॉक लेवल पे थे, अब क्या है डिफरेंट ब्लॉक्स आपस में कहीं ना कहीं कॉम्पिटिट कर रहे होते हैं आगे जाने के लिए, स्टेट लेवल पे जाने के लिए, नेशनल लेवल पे जाने के लिए। उसी के अंदर जो पब्लिक स्कूल्स होते हैं उनके नेशनल और जो रीजनल्स हैं वो चलते हैं, क्योंकि देखिए पब्लिक स्कूल्स के अंदर रीजनल कॉम्पिटिशन्स हो चुके हैं तो उसके बाद उनके नेशनल कॉम्पिटिशन, मतलब अब क्या है डिफरेंट रीजन्स कहीं ना कहीं आपस में भिड़ रहे होते हैं। देन सीबीएसई रीजनल डिस्ट्रिक्ट होती है और उसके साथ ही स्टेट लेवल वुमेन रूरल कंपटीशन एटसेट्रा, ये आपके सेकंड स्टेज के अंदर रहते हैं। तो इसके अंदर क्या है, सीबीएसई रीजनल है और वो रीजनल किसके अकॉर्डिंग है, डिस्ट्रिक्ट्स के अकॉर्डिंग है। मतलब एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी रीजन हैं, ब्लॉक्स हैं, वो कहीं ना कहीं सीबीएसई स्कूल्स के जितने भी ब्लॉक्स हैं वो आपस में कम्पीट करते हैं। और क्या है, इसके साथ ही स्टेट लेवल वुमेन रूरल कॉम्पिटिशन हैं जो वो सेकंड स्टेज के अंदर रहते हैं, कि मतलब डिफरेंट विलेजेस के अंदर जो वुमेन स्कूल्स हैं उनके कॉम्पिटिशन्स कहीं ना कहीं स्टेट लेवल पे हो रहे होते हैं। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड द स्टेज थर्ड। स्टेज थर्ड में क्या होता है, जो स्टेट चैंपियनशिप्स हैं वो आपकी कहीं ना कहीं यहाँ पे कैरी ऑन होती हैं, उनको कैरी किया जाता है। तो इसके अंदर क्या है, जो वुमेन नेशनल चैंपियनशिप है वो भी स्टेट चैंपियनशिप के अंदर आती है आपकी। उसके बाद रूरल नेशनल चैंपियनशिप है वो भी आपकी कहीं ना कहीं इसी के अंदर आती है। देन सीबीएसई नेशनल है वो भी आपका इसके अंदर आता है। केवीएस नेशनल भी इसके अंदर आता है आपका, और जो डीएवी नेशनल चैंपियनशिप एटसेट्रा है वो इसके अंदर आती है। तो मतलब स्टेज 3 के अंदर जो आपके स्टेट लेवल चैंपियनशिप्स हैं वो आपकी कहीं ना कहीं परफॉर्म हो रही होती हैं। तो इसके अंदर अगर ध्यान से देखें तो
जो आपकी वुमेन नेशनल चैम्पियनशिप्स हैं वो रूरल नेशनल चैम्पियनशिप, मतलब जो गाँव को रिगार्डिंग होती है, रूरल एरिया से रिगार्डिंग होती है, वो सीबीएसई नेशनल, जो सीबीएसई स्कूल्स हैं उनके नेशनल कॉम्पिटिशन्स इस स्टेज के अंदर होते हैं। केवीएस के नेशनल्स इसके अंदर होते हैं। साथ ही साथ जो डीएवी स्कूल्स हैं उनके नेशनल चैंपियनशिप इस स्टेज के अंदर कैरी ऑन की जाती हैं, कैरी फॉरवर्ड की जाती हैं। फोर्थ स्टेज जिसके सामने मैंने लिखा हुआ नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स, मतलब ये कहीं ना कहीं इंडिया लेवल पर खेले जाते हैं, नेशनल लेवल पर खेले जाते हैं, नेशनल लेवल पर compete होते हैं। तो इसके अंदर सब मेन चीज़ क्या है, सीनियर नेशनल्स हो जाते हैं आपके, जूनियर नेशनल भी आपके इसी स्टेज के अंदर आते हैं। उसके बाद अब देखने वाली बात है कि सीनियर और जूनियर नेशनल है क्या। तो सीनियर नेशनल क्या है कि देखिए, जब भी किसी गेम को खेला जाता है तो उसको मतलब अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 इन क्राइटेरिया के अंदर खेला जाता है। उसके बाद जो है कहीं ना कहीं प्रोफेशनल लेवल आपका आ जाता है। तो जो प्रोफेशनल लेवल पे नेशनल गेम्स होते हैं वो होते हैं आपके सीनियर नेशनल, और जो है आपके अंडर 14 अंडर 17 अंडर 19 चलते हैं, ये होते हैं आपके कहीं ना कहीं जूनियर नेशनल के अंदर। नेक्स्ट स्टेज इसके अंदर है ऑल इंडिया इंटर स्टेट होते हैं इसके अंदर, कि जितने भी स्टेट्स हैं वो कहीं ना कहीं आपस में कॉम्पीट करते हैं नेशनल्स के अंदर। ऑल इंडिया इंटर जोनल, जितने भी जोनल्स हैं, जोन्स हैं, वो सारी कम्पीट करते हैं। नेशनल गेम्स जो हैं वो भी आपके कहीं ना कहीं नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स के अंदर आते हैं। और द लास्ट है फेडरेशन कप, जो है वो भी आपका कहीं ना कहीं एक टाइप का नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन ही रहता है। अब जो आपकी लास्ट स्टेज है वो रहती है आपकी इंटरनेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स की, मतलब यहाँ पे अब हम एक इंडिविजुअल कंट्री के अंदर जो कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं उससे हम आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है वर्ल्ड कॉम्पिटिशन्स की, मतलब कि जो वर्ल्ड लेवल पे जितने भी कॉम्पीट करते हैं गेम्स के अंदर, उन कॉम्पिटिशन्स की बात यहाँ पर आ रही है। तो इसके अंदर क्या है, रिप्रेजेंटेड इंडिया इन ओलंपिक गेम्स। सबसे पहली चीज़ क्या है कि इंडिया को ओलंपिक गेम्स के अंदर रिप्रेजेंट जब किया जाता है या फिर कोई भी खिलाड़ी करता है, वहाँ पे compete करता है, तो वो इंटरनेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स के अंदर आता है। और इसके अंदर बहुत से कॉम्पिटिशन्स हैं, लाइक एशियन गेम्स है आपका, वर्ल्ड चैम्पियनशिप है आपकी, वर्ल्ड कप्स हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, एशिया कप है, यूएस फ्रेंच ऑस्ट्रेलियन ओपन एटसेट्रा जो टेनिस के अंदर खेले जाते हैं वो हैं आपके। और भी बहुत सारे जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट हैं या फिर चैम्पियनशिप हैं, वो सभी आपकी इंटरनेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स के अंदर कहीं ना कहीं इंक्लूड होती हैं। तो इंटरनेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स के अंदर बहुत से अलग अलग स्पोर्ट्स के अंदर अलग अलग जो टूर्नामेंट हैं वो ऑर्गेनाइज होते रहते हैं। तो वो सभी टूर्नामेंट कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स का हिस्सा रहते हैं। नाउ अब जो हमने देखे हैं कॉम्पिटिशन्स होते हैं वेरियस नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, ये एक एथलीट के लिए इम्पोर्टेंट केस है। क्या इनकी मतलब किसी की लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस रहती है, कैसे वो किसी की लाइफ को चेंज करते हैं या फिर उसको कहीं ना कहीं मोल्ड कर रहे होते हैं, तो उनके बारे में हम कुछ पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, इट इंडिकेट्स वेयर एन एथलीट स्टैंड्स। मतलब ये जो डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स हैं ये क्या करते हैं, एक एथलीट को बताते हैं कि भाई वो इस टाइम पे किस लेवल पे है, उसको कितनी मेहनत और करने की ज़रूरत है या फिर क्या कमियां उसके अंदर हैं। सेकंड, इट गिव्स अ रीज़न टू थ्राइव हार्डर। मतलब भाई ये हर किसी को जितनी मेहनत वो कर रहा है उससे और ज़्यादा हार्डवर्क करने में कहीं ना कहीं उसको कह लो कि मजबूर कह लो कर सकता है, या फिर उसको वो एक इंसाइट प्रदान करता है जिसकी वजह से वो और ज़्यादा मेहनत करने के लिए तैयार हो जाता है। द नेक्स्ट वन कम्स, इट लीड्स टू इंक्रीज एथलीट्स लेवल ऑफ कंपटीशन। मतलब किसी भी एथलीट का जो लेवल ऑफ कंपटीशन है उसको इंक्रीज करने में ये उसकी सहायता करता है, उसको उसे इंक्रीज करने में बाध्य करता है। द लास्ट वन इज इट गिव्स एक्सपीरियंस टू एथलीट। अब देखिए जितने ज़्यादा वो कंपटीशन खेलेगा उतने ज़्यादा वो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस गेन करेगा। एक्सपीरियंस गेन करेगा मतलब उसको समझ आएगा कि इस गेम के अंदर उसको क्या करने की ज़रूरत है, कैसे कैसे प्लेयर्स हैं, वो कितनी मेहनत के साथ आते हैं, तो ये सब उसको दिखेगा। नाउ यू हैव एन इंसाइट
how these competitions work and we are listing below some major competition for various sports. तो इस तरीके से हमने समझ लिया कि कैसे जो कंपटीशन है किसी की लाइफ में कैसे काम करते हैं, कैसे वो किसी को मेहनत करने के लिए बाध्य करते हैं, और जो डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स हैं इंटरनेशनल लेवल पे हमने वो स्टडी किए हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स. थैंक यू.